नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम देश की बेटी। आज हमारे साथ देश की वो जहाबाज बेटी हैं जिसने कई समस्याओं से अपनी कहानी लिखी है। यूं तो हमारे देश की हर बेटी जहाबाज है क्योंकि भारत की बेटियां इतिहास रचती है। यकीनन हम भारत की बेटियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी बेटियां जिनकी कहानी सुनकर हमारे तमाम देशवासियों की बेटियां, तमाम भारत की बेटियां उनसे सीखती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी आज सोनाली की है। सोनाली छोटे से जीवन में, या यूं कहें छोटे से सपने बुनने वाले, खेल कूद वाले समय में ही सोनाली ने अपने कंधों पर परिवार, माँ की सुरक्षा और या यूं कहें खुद की सुरक्षा तक की जिम्मेदारी संभाली। इसको लेकर पूरी कहानी एक ऐसी है कि जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाए कि एक छोटे से वक्त के अंदर इतना सब कुछ करना कितना मुश्किल था। सोनाली हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका स्वागत करते हैं और आपसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोनाली। आज हमारे साथ राजस्थान की एक बेटी जो अपनी कहानी बयां करेगी, सोनाली आर्या। यूं तो सिंगर है, लेकिन इसके अलावा सोनाली के कई ऐसे काम हैं जिसे आप सुनेंगे या जब इनके बारे में जानेंगे तो प्राउड करेंगे। सोनाली, हम चाहते हैं कि हमारे भारत की बेटियां आपको सुने, आपके संघर्ष को समझे, आपकी मेहनत और जहाबाजी से हिम्मत को समझे, और ताकि आप जैसी और बेटियां आगे निकले। सोनाली, सबसे पहले तो अपने बारे में कि एक छोटा सा जीवन आपका, शुरुआत कैसे और उसमें कई सारी समस्याएं जो हमारे देश के सामने रखे आप। हाँ। मेरी मम्मी का नाम है बबली आर्य और मेरे पापा का नाम है स्वर्गीय श्री प्रेमदास आर्य। मैम, बात तब की है जब मेरी मम्मी 16 साल के थे और उनकी शादी मेरे पापा से हुई थी। मेरे पापा मेरी मम्मी से 20 साल बड़े थे उम्र में और 5 बच्चों के पिता थे, यानी कि उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी। उनकी पहली जो पत्नी थी वो अपने ही देवर के साथ फरार हो गई थी, अपने 5 बच्चों को छोड़ के। तब मेरे दादाजी ने फैसला किया कि उन बच्चों का क्या होगा, तो पापा की दूसरी शादी करवाई और जिनसे करवाई वो मेरी मम्मी थी। ठीक है। फिर बाद में उनकी शादी हुई। ससुराल में भी उनको, जो उनकी सास थी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उनके ससुर भी बहुत अच्छे थे, मेरे पापा भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो अपनी मम्मी से कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि डरते थे उस वक्त। ठीक है। वो 5 बच्चे मम्मी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनको एक बार मारा भी था उन्होंने बहुत, जब पापा घर पे नहीं थे। और दादी जी ने, मम्मी के सर से मट्टी गिर गई थी, भरी हुई, बहुत ज्यादा भारी थी वो, तो उनकी ठीकरी लेकर मेरी दादी जी ने उनके सर पे मारी, सारी की सारी उठा के। कभी भी मम्मी ने चू तक नहीं किया। मम्मी को सबका झूठन देते थे वो लोग। मतलब मम्मी ने अपने स्टार्टिंग से, जब से जन्म हुआ तब से लेके ससुराल में उन्होंने दुख ही दुख देखा और अभी तक भी वो देख ही रही हैं। क्यों? अब क्यों? जब सोनाली आप इतना अच्छा कर रही हैं तो अब ये लाइन क्यों? अभी भी मैम थोड़ा प्रॉब्लम चलती है। कभी कभी हो जाती है। सोनाली, ये समझ में आया कि इस वक्त मम्मी की शादी हो जाती है 16 साल की उम्र में, ये चीजें हमने देखी, लेकिन आपका जन्म होने के बाद क्या आपकी मम्मी की, आपके परिवार की स्थिति पहले से बेहतर हुई है? जी, इतना तो नहीं हुआ था क्योंकि मेरा जन्म हुआ था 14 साल बाद मम्मी की शादी के। और जब 2004 में मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी लिवर कैंसर की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीते थे। फिर मम्मी ने बहुत ही संघर्ष के साथ अपना जीवन व्यतीत किया है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे पापा की 2004 में डेथ हुई थी और मेरा जन्म हुआ था 1997 में। तो जब मेरे पापा की डेथ हुई थी जब मैं सिर्फ 6 साल की थी, और तब मम्मी ने बाहर जाके काम किया, बंगलों में लोगों के घर झाड़ू पोछा करके पूरा वो फैमिली संभालती थी। फिर उन 500 बच्चों को पाला भी, पोसा भी, बड़ा भी किया, शादी तक उनकी की, सब कुछ किया उनके लिए, लेकिन उन्होंने बदले में मम्मी को धोखा ही दिया। एक बार मेरे पापा की डेथ के बाद मैंने भाभी को कहा कि प्लीज भाभी मुझे खाना दे दो, तो भाभी ने मुझे उस वक्त खाना नहीं दिया और मुझे धक्का दिया, जिससे मैं वॉश बेसिन के वहां पे गिरी और मेरे सर से खून निकलने लग गया। मम्मी तब घर पे नहीं थे और जैसे ही वो घर पे आए तब मुझसे पूछा तो मैंने बताया। तो फिर उन्होंने सभी को इकट्ठा किया, अपनी पूरी फैमिली को, और फिर मम्मी को कहा
ये घर हमारे नाम कर, पापा तो मर गए, अब रिश्ता खत्म। हम्म, उन्होंने रात की 1-2 बजे मेरे गले पे चाकू रख के मम्मी को कहा कि यहाँ साइन कर और ये घर हमारे नाम कर, इस पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। मम्मी डर गई क्योंकि बेटी का सवाल है, अगर उनको कुछ हो जाएगा घर तो दोबारा मिल जाएगा, पर बेटी नहीं आएगी वापस। हम्म, फिर मम्मी ने उस पर साइन कर दिया और रात की 2 बजे उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। मम्मी ने पड़ोसियों से हेल्प ली और पड़ोसियों ने हमारी हेल्प भी की, हमें जगह दी अपने हॉल में सोने के लिए। और सुबह उन्होंने हमें किराए पे मकान दिलवाया जिसमें हम 4 दिन रहे थे सिर्फ। जी फिर जी, मेरे मामा जी आ गए थे और मम्मी को कहा कि गांव चल, यहाँ पे अब कुछ नहीं है, हाँ, ये लोग तुझे जीने नहीं देंगे। हाँ, और मैं सेंट्रल एकेडमी में पढ़ती थी मैम, मेरे घर के पास ही थी सेंट्रल एकेडमी स्कूल। उसके अंदर 6 महीने की फीस जो थी वो चढ़ गई थी मेरे, और वो लोग रिजल्ट नहीं दे रहे थे। बोले जब तक फीस जमा नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तभी कुड़ी के जो सरपंच थे, उनका नाम है देवी सिंह जी सिसोदिया, उन्होंने मेरी फीस जमा की। और उन्होंने जब मम्मी उन्हें वापस देने गई तब उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने कहा कि मैं एक अनाथ बच्ची की फीस वापस कैसे ले सकता हूँ, आप जाइए, आप मुझे वापस मत कीजिए। मतलब कुछ अच्छे लोग भी मिले लेकिन बुरा बहुत ज्यादा हुआ। फिर मामा जी ने हमें अपने साथ लेके गए गांव में, और वहां पे मम्मी ने फिर से वहां पे एक घर बनाया जिसमें हम 2 रहते थे। फिर थोड़े दिन 10 महीने वहां रहे, लेकिन वहां पर भी जो मेरे मामा थे, मामी थी, वो सब फिर से मतलब वो पता नहीं उनका व्यवहार एकदम से चेंज होने लगा हमारी तरफ, और वो हमारे साथ गलत मतलब व्यवहार करने लगे क्योंकि वो खाते पीते थे और हमारे चलता नहीं था। तो मम्मी फिर कहती थी कि फिर हमारे तो चलता नहीं है, आप हमारे इधर मत आया करो। तो फिर ऐसा कहा तो वो लोग चिढ़ गए और मम्मी ने मारा भी बहुत, और उनके हाथ और खून आने लगा। और जो मेरी सगी नानी है, उन्होंने मेरा सर फोड़ा और इतना खून बहा कि मैं क्या सोनाली, बताऊं। मम्मी बहुत ही, हाँ बिल्कुल हाँ जी, मुझे समझ में आ रहा है। मैं ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि सोनाली, जब इतने सारे दर्द आपकी मम्मा ने, आपने दोनों ने देखे, ये हमारे देश की हर महिला सुन रही है, हमारा देश का हर पुरुष सुन रहा है, और वो सुनने के साथ साथ समझने की कोशिश भी करे कि हम एक महिला के साथ क्या व्यवहार करते हैं जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आपकी माता से हम इंटरव्यू तो नहीं ले पाए, लेकिन मैं आपकी माता जी से बात कर रही थी तो वो अपनी पूरी कहानी हमें बता रही थी। बहुत हिम्मत वाली महिला है आपकी माँ, जिसने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए और आज आपको एक गवर्नमेंट नौकरी लगवाई। उसके साथ आपने खुद सिंगर बनके उन तमाम लोगों को जवाब भी दिया कि आप हमें अकेला या फिर कमजोर समझने की कोशिश ना करें। सोनाली, इतनी सारी समस्याएं जो आपकी माता ने झेली है, क्या आप आज ये बात कह सकती हैं कि अब मेरी मम्मी को कोई दर्द नहीं होगा क्योंकि अब उनकी बेटी सोनाली बड़ी हो गई है, उनकी जिम्मेदारी उठा सकती है? जी बिल्कुल, वो मुझे देखकर ही तो जी रही हैं। अच्छा सोनाली, अब सारे दर्द के पीछे एक वजह थी जो आपने बताई। मैं चाहती हूँ कि लोग आपका दूसरा पार्ट भी देखें। क्या सोनाली कितना अच्छा काम कर रही है? दूसरा, सोनाली आपकी मम्मा भी गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो ये हमारे देश को समझना होगा। मैं बतानी चाहूँगी कि इतने सारे संकट के बाद भी हस्बैंड के एक्सपायर हो जाना, घर लुट जाना, परिवार का घर से बाहर निकाल देना, बार बार मारने तक के लिए आ जाना, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना कि कुछ करना है। और कुछ ऐसा कि आपकी मम्मा गवर्नमेंट जॉब लगी, आपको भी पाला पोसा, आपको बड़ा किया और आपको भी गवर्नमेंट जॉब लगवाया, लेकिन अब आप एक सिंगर बनकर भी लोगों को, क्या आज जो लोग आपसे नफरत करते थे, जो लोग आपको मारते थे, जो लोग आपको स्वीकार नहीं करते थे, क्या आज वो आपकी तारीफ करते हैं? आप लोगों जी को? मैम बिल्कुल, वो वापस घर पर भी आए थे और मम्मी से माफी भी मांगी थी, और मम्मी का दिल इतना बड़ा है कि उन्हें माफ भी किया। और उन्होंने थोड़े दिन मम्मी के साथ अच्छा व्यवहार किया, पैसे वैसे लिए, सामान खरीदा, ये खरीदा वो खरीदा, और फिर बाद में टाटा बाय बाय, वापस वही सब। अच्छा, मतलब आपको समझना होगा ना, ऐसे लोगों से तो फिर आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी। मम्मी का दिल है ना वो बहुत ही ज्यादा, क्या बताऊँ अब मैं आपको। अच्छा, बहुत बड़ा दिल है सोनाली, इसी वो माफ कर देती है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, माफ करना बहुत बड़ी अच्छी बात है।